नमस्कार। आज के इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियां पर अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि हिंदी भाषा में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। भाषा को सशक्त एवं प्रवाहमयी बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वार्तालाप के बीच में इनका प्रयोग बहुत सहायक होता है। कभी कभी तो मात्र मुहावरे अथवा लोकोक्तियों के कथन से ही बात बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती है और वक्ता का उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता है। इसके प्रयोग से हास्य, क्रोध, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या आदि भावों का सफलतापूर्वक प्रकट किया जा सकता है। लोकोक्तियों और मुहावरों को प्रयोग करने से भाषा में निम्नलिखित गुणों की वृद्धि होती है। जैसे वक्ता का आशय कम से कम शब्दों में स्पष्ट हो जाता है। वक्ता अपने हृदयस्थ भावों को कम से कम शब्दों में प्रकट कर सकता है। भाषा सबल, सशक्त एवं प्रभाव उत्पादक बन जाती है। भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास होता है। आइए चर्चा करते हैं मुहावरा क्या है और लोकोक्ति क्या है। प्रत्येक विद्यार्थी को यह जानना आवश्यक है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। यह प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत, गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत या काव्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कभी कभी पूछा जाता है कि मुहावरा का शाब्दिक अर्थ क्या है। हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है जिसका अर्थ है लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो। अर्थात ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे मुहावरा कहलाता है। इसे वाग्धारा भी कहते हैं। दूसरा है लोकोक्ति। अब लोकोक्ति क्या है? यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक धन उक्ति अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात। इसके अंतर्गत किसी कवि की प्रसिद्ध उक्ति भी आ जाती है। लोकोक्ति किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है। समाज के प्रबुद्ध साहित्यकारों, कवियों आदि द्वारा जब किसी प्रकार के लोक अनुभवों को एक ही वाक्य में व्यक्त कर दिया जाता है तो उनको प्रयुक्त करना सुगम हो जाता है। ये वाक्य अथवा लोकोक्तियां, कहावतें या सूक्ति गद्य एवं पद्य दोनों में ही देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ऐसा वाक्य या कथन अथवा उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके लोकोक्ति अथवा कहावत कही जाती है। अब बात आती है कि लोकोक्ति और मुहावरा ये दो अलग अलग चीजें हैं। आइए देखते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा देखने में छोटा होता है अर्थात यह पूरे वाक्य का एक अंग मात्र होता है। साथ ही इसमें लाक्षणिक अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे लाठी खाना। इस वाक्यांश में खाना का लक्ष्यार्थ है प्रहार सहना, क्योंकि लाठी खाने की चीज ही नहीं है। परंतु लोकोक्ति में जिस अर्थ को प्रकट किया जाता है वो लगभग पूर्ण होता है। इसमें अधूरापन नहीं होता। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस उदाहरण में अर्थ का अधूरापन नहीं है और ना ही वाक्य अधूरा है।
इस प्रकार से मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हो गया। अब बात आती है कि मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग, यह विशेष ध्यान देने की बात है। विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षाओं में प्रायः गलतियां कर जाते हैं। साधारणतः देखा जाता है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग पूछे जाने पर विद्यार्थी उसका अर्थ तो बता देते हैं, परंतु वाक्य में प्रयोग उचित प्रकार से नहीं कर पाते। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वाक्य प्रयोग से उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। सामान्य रूप से छात्र किसी भी मुहावरे आदि से पूर्व में मैं, तुम या किसी व्यक्ति का नाम लिखकर वाक्य को पूरा कर देते हैं। इस प्रकार का प्रयोग उचित व अर्थ को स्पष्ट करने वाला नहीं होता। देखिए एक उदाहरण देखिए, जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थ हुआ सबसे पृथक काम करना। वाक्य प्रयोग, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य प्रयोग, तुमने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से मुहावरे का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। इनके स्थान पर शुद्ध, अर्थपूर्ण और पूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो शुद्ध एवं आदर्श वाक्य प्रयोग कैसा होना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो इसका अर्थ हुआ सबसे पृथक काम करना, एक अंक का कार्य हो गया। अब दूसरा जो अंक मिलता है वो वाक्य प्रयोग पर निर्भर करता है। तो यहां पर जो अशुद्ध हमने आपको बताया था कि वो अपनी खिचड़ी अलग पकाता है, ये गलत है। तो शुद्ध कैसे लिखेंगे? हमारी कक्षा के कुछ छात्र पिकनिक मनाने के लिए गए। पिकनिक स्थल पर जाकर आगे का कार्यक्रम निश्चित हुआ। सर्वप्रथम सभी साथी भोजन की व्यवस्था में लग गए, परंतु मोहन अकेले ही जंगल में घूमने की जिद करने लगा। सभी ने उससे यही कहा कि तुम अपनी खिचड़ी अलग पकाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, सभी लोग साथ चलेंगे। अब यहां पर अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका सटीक प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिएगा, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य प्रयोग, हमारे भाई यद्यपि रेल यात्रा में पर्याप्त सतर्क रहते हैं, तथापि लखनऊ के स्टेशन पर किसी ने 5,000 रुपए ठगकर उनकी आंखों में धूल झोंक दी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मुहावरा अथवा लोकोक्ति का अर्थ लिख देने मात्र से 1 अंक की प्राप्ति होती है और 1 अंक आपको मिलता है वाक्य प्रयोग में। इसलिए वाक्य के प्रयोग में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे अंधे की लाठी, तो अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। अथवा श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी के समान है। शेष अगले वीडियोज में। धन्यवाद। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.